Good morning students, standard 5th subject maths, chapter number 10, 10th and 100. Previous period में मैंने मिस्टेक से यहाँ लेसन 9 कर दिया था, तो वो हमारा आप नाम देखकर देख लेना कि वो लेसन हमारा अभी 10 शुरू हो गया है। बाय मिस्टेक से प्रीवियस पीरियड में मैंने लेसन 9 लिख दिया था, पर वो हमारा लेसन 10 है। तो ये चैप्टर में हमने अभी तक जितनी एक्सरसाइज की तो उसमें हमने फॉर्मूलाज यूज की थी कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर को मीटर में, रुपीस को पैसे में, पैसे को रुपीस में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक्सरसाइज 11 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। राइट इन वर्ड्स। जैसे नंबर 1 है 0.5, नंबर 1 है 0.5, जिसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो 5 कौन सी प्लेस पर है, यहाँ वंस की प्लेस पर। ओके, तो टेंस वंस उस तरह से भी हम लिख सकते हैं और पॉइंट ऐसा लिखकर भी हम आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 टेंस की प्लेस पर है, तो हम लिख सकते हैं 5 टेंथ। या तो दूसरा वे है 0.5, ये बहुत इजी वे है पॉइंट वाला लिखना। पर अभी जब हमारा लेसन का नाम ही है टेंस एंड हंड्रेड्स, तो हम इस तरह से इसके नंबर नेम लिखे वो ज़्यादा अच्छा है। सेकंड नंबर है 0.9, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 9 कौन सी प्लेस पर है, 10th की प्लेस पर, तो इसका आंसर होगा 9 10th। ओके, नाउ सी नंबर 3। अब यहाँ पर 1 है, दैट इज अ होल नंबर, तो हम लिख सकते हैं 1 इंटीजर 8 10th। ओके, क्योंकि वो होल नंबर है इसलिए हम लिख सकते हैं 1 इंटीजर 8 10th। .7, यहाँ पर 7 मतलब कि पॉइंट 10th की प्लेस पर है, पॉइंट को देख लेना। 15 पॉइंट की लेफ्ट साइड है और वो होल नंबर है, तो इंटीजर। ओके, 15 इंटीजर 7 10th। आगे के क्वेश्चन लिखते हैं हम 5 6 7 एंड 8। नंबर 5 0.29, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 29 100th, पॉइंट यहाँ 100 की प्लेस पर है आफ्टर 2 डिजिट, तो 29 100th। ओके, नंबर 6 5.25, तो इसका आंसर क्या होगा 5 इंटीजर 2500th। 5 इंटीजर 25
नंबर 7 0.06, तो क्या लिखेंगे यहाँ 600। यहाँ आगे पॉइंट की ये साइड लेफ्ट साइड में कोई भी इंटीजर नहीं दिया है, तो 0 इंटीजर लिखना जरूरी नहीं है, 600, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर 100 की प्लेस पर है। एट नंबर 4.03, तो क्या लिखेंगे 4 इंटीजर 300। 4 इंटीजर 3, ओके। फिर से हम ये सारे समझ लेते हैं। एक्सरसाइज 11 राइट इन वर्ड्स। नंबर 1 0.5 को हम लिखेंगे 5/10। नंबर 2 0.9 को लिखेंगे 9/10। थर्ड नंबर 1.8, 1 इंटीजर 8/10। फोर्थ नंबर 15.7, तो 15 इंटीजर 7/10। 0.29 तो लिखेंगे 29/100। 6 नंबर 5.25, तो लिखेंगे 5 इंटीजर 25/100। नंबर 7 0.06, तो आंसर लिखेंगे 600। एंड 8 नंबर 4.03, तो आंसर लिखेंगे 4 इंटीजर 300। मतलब कि पॉइंट की जहाँ पर प्लेस है, टेंस की प्लेस पर है तो 10th लिखना है, 100 की प्लेस पर है तो 100th लिखना है। पॉइंट की लेफ्ट साइड में जब कोई होल नंबर है तो उसको इंटीजर करके मेंशन करना है हमें। अब हम एक्सरसाइज 12 लिखेंगे। राइट इन फिगर। अभी हमने जो एक्सरसाइज की उससे रिवर्स। पहले हम क्वेश्चन लिख देंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे।
पहले हम चलो 5 तक सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे बाद में लिखेंगे। एक्सरसाइज 12 राइट इन फिगर। अभी हमें वर्ड्स में दिया था जिसको हमने फिगर में लिखा था इसकी पहले वाली एक्सरसाइज में। अब हमें वर्ड्स में दिया है, अब उसको फिगर में मतलब कि नंबर में मेंशन करना है। 4 इंटीजर मतलब 4 पॉइंट, इंटीजर के बाद पॉइंट लगा ही देने का। 6 टेंथ मतलब सिर्फ 6। अगर 600 कहा होता तो हम 06 लिखते। ओके, 4 इंटीजर 6 टेंथ तो आंसर है 4.6। नंबर 2 12 इंटीजर 8 टेंथ तो 12 इंटीजर मतलब 12 पॉइंट। 8 टेंथ है मतलब ओनली 8। 800 कहा होता तो 08 लगाते, 2 डिजिट करते। थर्ड नंबर 20 इंटीजर मतलब 20 पॉइंट। 1300 13 ओके। नंबर 4 17 इंटीजर 300 तो 03। 100 का है तो आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट आएगा। अगर हम 0.3 कर दे तो 3 टेंथ कहा जाता। यहाँ पर 300 थे मतलब 0.03 और आगे इंटीजर दिया है 17 तो हमने यहाँ लिखा 17 पॉइंट। नाउ फिफ्थ नंबर 6 इंटीजर तो हम लिखेंगे 6.6200 तो 62 ऑलरेडी 2 डिजिट है तो हमें एक्स्ट्रा 0 लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो फिर से सारे समझ लेते हैं। एक्सरसाइज 12 राइट इन फिगर। नंबर 1 4 इंटीजर 6 टेंथ आंसर है 4.6। सेकंड नंबर 12 इंटीजर 8 टेंथ 12.8। 20 इंटीजर 1300 20.13। 17 इंटीजर 300 17.03। 5 नंबर 6 इंटीजर 6200 6.62। अभी हम आगे 6 नंबर से अभी लिखेंगे। 6 नंबर है नंबर 6 हमारा है 800। आगे इंटीजर नहीं दिया है तो हम 0 लगा देंगे 0.08। ओके, अगर हमें 8 टेंथ कहा होता तो 0.8 कर देते। यहाँ हमें कहा है 800 मतलब आफ्टर 2 डिजिट वी हैव टू पुट द पॉइंट सो आवर आंसर इज 0.08। नंबर 7 5800 इंटीजर नहीं है तो 0 पॉइंट लिखेंगे 0.58। 5800 कहा है आफ्टर 2 डिजिट। ओके, सो 0.58। नाउ नंबर 8 1 इंटीजर मतलब 1.9 1.9 टेंथ के प्लेस पर है 9। ओके, फिर से समझ लें 6 नंबर से 800 मतलब 0.08। 7 नंबर 5800 0.58। 8 नंबर 1 इंटीजर 9 टेंथ 1.9 तो
अब हम एक्सरसाइज 13 करेंगे आगे। एक्सरसाइज 13। एक्सरसाइज 13 है हमारी। स्टेट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस State the following fractions in decimal form. सभी मेथड के 8 सम्स हैं। ओके, एक्सरसाइज नंबर 13। स्टेट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म मतलब हमें पॉइंट में दिखाना है। डेसिमल का दूसरा नाम है पॉइंट। ओके, तो नंबर 1 है 1 इंटीजर 7/10। जैसा अभी हमें बोला उसी तरह आपको पॉइंट का भी पता चल जाना चाहिए। 1 इंटीजर मतलब 1.7 तो 7। ओके, 1.7 जिसको फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं और डेसिमल में इस तरह से 1.7। नंबर 2 16/100 तो 0.16। यहाँ पर 16 100th तो 100 की प्लेस पर पॉइंट लगाना है। सो वी हैव टू पुट द पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट्स 1 2 वी हैव टू पुट पॉइंट एंड इंटीजर यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। जो सम में हमें इंटीजर नहीं दिया हो वहाँ 0 पॉइंट लिख देने का। थर्ड नंबर 9/100 तो 900 की प्लेस पर है। ओके, तो आंसर आएगा 0.09। अगर हम अकेला 0.9 लिखते तो वो 10th कहा जाता। यहाँ 9 के नीचे 100 दिया हुआ है। ओके, तो 0.09। फोर्थ नंबर 2 इंटीजर 900 तो जैसे बोले वैसे पॉइंट लगा रहे। 2 इंटीजर 09 मतलब 2.09। ओके, सेकंड नंबर 83/100 तो 0.83। यहाँ 100 की प्लेस पर पॉइंट लगाना है। आफ्टर 2 डिजिट वी हैव टू पुट द पॉइंट। नंबर 6 4 इंटीजर 26/100 so 4.26। ओके, 4.26। नंबर 7 217/10 तो यहाँ टेंस की प्लेस पर हमें लिखना है तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। 21.7 नीचे 10 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है तो हम 7 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आंसर होगा 21.7। नंबर 8
25 इंटीजर 3 अपॉन 10, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 25.3। आप देख सकते हो जहाँ डिनोमिनेटर 100 है वहाँ आफ्टर 2 डिजिट हमने पॉइंट लगाया है, जहाँ डिनोमिनेटर 1 है वहाँ हमने आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट लगाया है। ओके, तो फिर से हम पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। स्टेट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म। नंबर 1 इंटीजर 7 अपॉन 10, so answer is 1.7. Number 2 16 upon 100, answer is 0.16. Third number 9 upon 100, so answer is 0.09. Fourth number 2 integer 9 upon 100, so answer is 2.09. Fifth number 83 upon 100, so answer is 0.83. Number 6 4 integer 26 upon 100, so 4.26. 7 number 217 upon 10, so answer is 21.7. 8 number 25 integer 3 upon 10, so answer is 25.3. Now we are going to do next exercise number 14. Write the following numbers. In the form of proper fraction. Number 1, okay, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ये सारे टॉपिक्स हम बहुत अच्छे से पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख दूंगी फिर हम उसको समझेंगे। 0.2 ओके, यहाँ हमें डेसिमल में दिया हुआ है जिसको हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। दैट मीन्स हमें यहाँ पर पॉइंट रिमूव करके उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में अरेंज करना है। तो 0.2, तो उसको हम लिखेंगे 2 अपॉन 10। ओके, अब इसका रिड्यूस फॉर्म हो सकता है पर वो करने की हमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज क्वेश्चन में हमें नहीं दिया है कि आपको रिड्यूस फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, सो ओनली वी हैव टू राइट 10, 100 और 1000 इन द डिनोमिनेटर ड्यू टू द डेसिमल्स। 0.2, तो आंसर है 2 अपॉन 10। नंबर 2 0.51, तो क्या लिखेंगे हम 51 अपॉन 100। नंबर 3 0.06, ओके, तो लिखेंगे 6 अपॉन 100। पॉइंट जो भी प्लेस पर हो, टेंस की प्लेस पर हो तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा, पॉइंट 100 की प्लेस पर हो तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा। ओके, अब
फोर्थ नंबर 0.42, 42/100। फिफ्थ नंबर 0.04, 4/100। सिक्स नंबर 0.87, तो 87/100। नाउ सेवन नंबर 0.49, तो उसका आंसर क्या होगा? 49/100। और 8 नंबर है 0.03, तो 3/100। तो इस तरह से हमें जो डेसिमल्स में दिए हुए होते हैं उसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, तीन तरह के फ्रैक्शंस है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पर जो हमें डेसिमल्स में दिए हैं उसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, और प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ये सारे सम्स में आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। अब देखो जहाँ पर पॉइंट टेंस की प्लेस पर है उसके डिनोमिनेटर में 10 लिखा है। देखो यहाँ पर है, सिर्फ एक ही है, और जिसमें पॉइंट 100 की प्लेस पर है उसमें हमने डिनोमिनेटर में 100 लिखा है। मोस्टली सब में 2 से लेकर 8 तक के सारे सम्स में जो डेसिमल दिया हुआ है वो 100 की प्लेस पर है, तो हमने सबके डिनोमिनेटर में 100 लिखा है। ओके, तो नेक्स्ट पीरियड में हम एक्सरसाइज कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।